हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद उपचार पद्धति में। तो आज हम बात करेंगे कोलाइटिस के बारे में कि कोलाइटिस क्या होता है, कोलाइटिस में क्या क्या लक्षण होते हैं, कोलाइटिस में क्या क्या परहेज रखने होते हैं, कोलाइटिस बीमारी कितने समय में ठीक हो जाती है या ठीक होती भी है या नहीं होती है, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। अब थोड़ा डिटेल में हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम कोलाइटिस के बारे में जानेंगे कि कोलाइटिस होता कैसे। कोलाइटिस होने के मुख्य कारण है आपका मिथ्या आहार विहार। मिथ्या आहार विहार से मेरा मतलब है कि अगर आपका खाना ठीक नहीं है या आपकी डेली की रूटीन्स ठीक नहीं है, सोने की, जागने की या फिर खाने पीने की, या फिर आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ये सब भी कॉज हो सकते हैं आपको कोलाइटिस बनाने में। कोलाइटिस के जो लक्षण होते हैं वो आपको काफ़ी परेशान करने वाले होते हैं, जैसे कि आपको पेट में हल्का हल्का दर्द होना, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ें आना, कभी कभी वोमिटिंग की सेंसेशन होना, बार बार लूज मोशन जैसे हो सकते हैं आपको बराबर। ये काफ़ी दिनों तक आपको चलता रहता है इसी टाइप से और आप परेशान होते रहते हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर से आप अपनी जांच करा के, अगर आपको लगता है कि मुझे इस टाइप की समस्या हो रही है और डॉक्टर्स आपको सोनोग्राफी या एंडोस्कोपी वगैरह रिकमेंड करते हैं, तो आप उसे करा के अपनी जांच को क्लियर करके, आपको जब जैसे ही पता चलता है कि हाँ आपको कोलाइटिस हुआ है, तो आप मॉडर्न साइंस में इसका ट्रीटमेंट ना करा के, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप मुझे फॉलो करते हैं, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना प्रेफर करें, क्योंकि आपको 100% क्योर यही मेडिसिन कर पाएंगी और कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपको प्रॉपर तरीके से रिलीफ दे पाए और क्योर कर पाए, क्योंकि इस बीमारी को ठीक होने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अगर आप प्रॉपर परहेज करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर आप प्रॉपर आप सोते हैं, जागते हैं, डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, तो ये बीमारी 3 से 4 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब इस बीमारी को परहेज क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मिर्ची पसंद है या गरम मसाले पसंद है या ऑयली फूड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप वो सब भी चीज़ें पसंद हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए सबसे पहले। अगर बासी खाना आप खाते हैं तो कृपया करके उसको भी सबसे पहले अवॉइड कीजिए। सुबह उठते ही खाली पेट अगर चाय पीते हैं तो उसे भी बंद करनी है आपको। अचार खाने के साथ कोई नमकीन वगैरह का यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा मीठे का यूज़ करते हैं डिज़र्ट फॉर्म में, तो वो सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होगी। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो इन सब दवाइयों का रिज़ल्ट जो है वो 20% तक ही मिल पाएगा। अगर आपको पूरा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इन सब प्रिकॉशंस को यूज़ करनी होंगे। ठीक होने के कम से कम 2 महीने 3 महीने बाद तक आपको सारे परहेज रखने होंगे। ठीक होने के बाद आप सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको कोलोग्रिड के बारे में बताता हूँ। कोलोग्रिड जो है आपको 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट लेनी है, और लेवोग्रिड वाइटल की जो टैबलेट है 1 गोली सुबह शाम लेनी है। अब इसको लेवोग्रिड वाइटल को जो है हम खाना खाने के बाद लेंगे 1 गोली, कोलोग्रिड को खाली पेट सुबह शाम लेंगे। अब मेन जो चीज़ें हैं वो एलोवेरा जूस और लौकी जूस है। अगर हम इनको टाइमिंग से अगर लेते हैं सुबह शाम खाली पेट, लौकी जूस को सबसे पहले यूज़ करना है खाली पेट 20-20 ml सुबह दोपहर शाम, और एलोवेरा जूस को 15-15 ml सुबह दोपहर शाम और रात, ये 4 टाइम एलोवेरा जूस को यूज़ करना है। अगर हम 4 टाइम इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके जो आंतों के छाले होते हैं या फिर लीवर में कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है या स्टमक में कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो परमानेंटली क्योर हो जाएंगे 3 से 4 महीने में। और आपको बार बार ये जो समस्या होती है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, कोलाइटिस, लीवर इन्फेक्शन वगैरह, आंतों में बार बार स्वेलिंग हो जाना, इन सब चीज़ों से आप परमानेंटली छुटकारा पा जाएंगे। ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।